Therefore I am stressing. एक्चुअल में जगन्नाथ जी कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण है, कृष्ण भगवान। पर एक प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण की शक्ल तो ऐसी नहीं है, उनका रूप तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्यों इस रूप में है? इवन उनके साथ बलराम जी भी है, उधर जो गोरे रंग के हैं, तो बलराम जी का भी ऐसा रूप नहीं है, हम लोग पिक्चर्स में भी देखते हैं। इवन उनकी जो बहन बीच में सुभद्रा महारानी है, उनका भी रूप चेंज्ड है। तो क्या कारण है कि भगवान इस रूप में क्यों है? और अगर देखें तो यहाँ थोड़ा स्टाइल भी अलग है भगवान का, मूड भी अलग है। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखें, हेयर कृष्णा इज इन डिफरेंट मूड। क्या कारण क्या है? ये ऐसे कई प्रश्न हैं। भगवान की आंखें गोल क्यों है इतनी? आप देख सकते हो, आमतौर पे आंखें तो ओवल शेप में होती है। व्हाट्स द काज? क्या रीज़न है कि इसमें भगवान इतने चेंज्ड क्यों है? और एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ कि जो रथ यात्रा है, किसी को पता है हमारे डिवोटीज़ को छोड़ के कि सबसे पहली रथ यात्रा कब निकली थी? हम लोग तो ये रथ यात्रा कहाँ से निकलती पता है आपको? पुरी से। उड़ीसा में एक शहर है पुरी, जो आजकल जगन्नाथपुरी के नाम से भी पॉपुलर है। हम लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी, यहाँ पुरी शहर। तो पुरी से ये रथ यात्रा निकलती है, और जिस दिन पुरी में ये रथ यात्रा निकलती है, उसी दिन सारे भारत में निकलती है। जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, वो उसी दिन ही निकलती है जिस दिन पुरी में निकलती है। जैसे 20 जून को पुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। तो इसीलिए कपूरथला में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो 20 जून को ही निकाली जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहली रथ यात्रा कब निकली थी? पता है किसी को? सबसे फर्स्ट रथ यात्रा किसी को ख्याल हो? 20 साल पहले या 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 5000 वर्ष पहले? इसीलिए हम लोग घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, और सबसे पहली रथ यात्रा ही कब निकाली गई थी। तो मैं आपको जितने भी मैंने प्रश्न आपसे पूछे, आई विल ट्राई कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको आज यहाँ दूँ। अगर आज ना हुए तो कल, जहाँ पे कल है तो वहाँ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रथ यात्रा निकाली गई, तो जब भगवान द्वारकाधीश थे, द्वारका में भगवान निवास कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र आए सूर्य ग्रहण के लिए। सूर्य ग्रहण का समय था, तो भगवान कृष्ण जो थे तो वो कुरुक्षेत्र आए। तो उस वक्त जब उन्होंने वहाँ पे स्नान किया भगवान ने, तो उस वक्त गोपियाँ भी भगवान से मिलने आई थी, और उसमें राधा रानी भी थी। सारे ब्रजवासी थे, सारे गोप और गोपियाँ थे। जब जाने का, विदा लेने का समय आया, तो ब्रजवासियों ने, गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की कि कृष्णा, अब तो आप बहुत निकट आए हैं, कहाँ द्वारका, कहाँ हमारा वृंदावन। तो वृंदावन से कुरुक्षेत्र बहुत पास है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अब तो वृंदावन आ जाओ। कितने वर्ष बीत के, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बीत चुके थे, भगवान वृंदावन गए ही नहीं। वैसे तो भगवान वृंदावन में ही रहते थे आप प्रकट रूप में, लेकिन भगवान ने कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं है। लेकिन प्रकट रूप में गोपियाँ कह रही थी कि आपने छोड़ा हुआ है, आप आ जाओ। भगवान ने बात मान ली, भगवान रथ पे सवार हो गए, रथ पे बैठ गए। ऐसे ही भगवान के साथ बड़े भाई उनके दाऊ बलदेव जी थे, बलराम जी, साथ में सुभद्रा महारानी। तो रथ, घोड़े बांधे हुए थे रथ पर, तो घोड़े जो थे वो रथ को खींच के लेके जा रहे थे। तो
तो जितने भी ब्रजवासी थे वो आगे आगे चल रहे थे भगवान के। तो जैसे ही रथ जो था वृंदावन की सीमा के पास पहुंचा तो रथ को रुकवा दिया ब्रजवासियों ने। तो रथ को रुकवाकर उन्होंने क्या किया, रथ में जो घोड़े बांधे हुए थे ना, उन घोड़ों को रथ में से हटा दिया। तो खुद घोड़ों की जगह पर, घोड़ों के स्थान पर गोपों ने अपने आप को बांध लिया। और भगवान देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है अभी, और उन्होंने घोड़ों की तरह रथ को खींचना शुरू कर दिया। तो भगवान भी इमोशनल हो गए कि देखो भाई कमाल है कि मुझे अपने धाम वृंदावन, अपने घर लेके जा रहे हैं, वो भी खुद खींच के लेके जा रहे हैं। तो ये पहली रथ यात्रा थी। दिस वॉज द फर्स्ट रथ यात्रा विच वॉज कंडक्टेड आज से 5000 वर्ष पहले। तो उस वक्त ब्रजवासियों ने घोड़ों की जगह पर भगवान के रथ को खींचा। अब भगवान ने क्या किया फिर, भगवान तो किसी का ऋण रखते नहीं है। द्रौपदी ने एक छोटी सी अपनी साड़ी की पल्लू से एक छोटी सी पट्टी बांधी थी, छोटी सी लीर जिसे हम पंजाबी में कहते हैं। तो भगवान ने उसके बदले में उस ऋण को चुकाने के लिए भगवान ने वस्त्र अवतार लिया था, जब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। अब भगवान ने कहा ठीक है भैया, अब आप मुझे अपने घर लेके जा रहे हो, तो मैं भी वचन देता हूँ कि जिस प्रकार आप मुझे अपने घर लेके जा रहे हो, तो इसके बदले में मैं भी आपको अपने घर लेके जाऊँगा, अपने धाम। भगवान का ऐसा वचन था, ऐसा वरदान था कि जो कोई भी मेरे इस रथ को खींचेगा, अपने घर लेके आएगा, अपने शहर, अपने नगर, अपने गांव लेके आएगा। भगवान कहते हैं उन्हें मैं अपना गांव प्रदान करेगा। भगवान का गांव कौन सा है? वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम से भी ऊपर। तो तब से शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ को, उसकी रस्सी को हाथ भी लगा देता है ना, जस्ट टच भी कर लेता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसके सारे पाप कर्मों को तुरंत ही नष्ट कर दूंगा। और जब तक हम पाप कर्मों के कलमश से युक्त हैं, तब तक हम इम्प्योर हैं। और जब तक हम इम्प्योर हैं, हम अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं हैं, तब तक हम भगवान के धाम प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो जैसे ही कोई भगवान की रस्सी को, रथ की रस्सी को हाथ लगाता है, तो भगवान के वरदान के अनुसार वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ तक भी लिखा है ब्रह्मांड पुराण में कि जो कोई भगवान के रथ के आगे ऐसे हाथ करके खड़ा ही हो जाता है ना, भगवान कहते हैं कि तो डांस कर रहा है मेरे रथ के सामने, तो कहते भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। मतलब इतनी सिग्निफिकेंस है, इतनी इम्पोर्टेंस है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की। शास्त्रों में मेनली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का ही पारंपरिक तौर पर प्रचलन है। तो इस प्रकार पहली रथ यात्रा संपन्न हुई और भगवान के वचन के अनुसार जो भी जगन्नाथ जी के, और जिस रथ पर जगन्नाथ जी होंगे, बलदेव जी होंगे और सुभद्रा महारानी होंगी, जो कोई भी उस रथ को अपने हाथ से खींचता है तो भगवान फिर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, पहली रथ यात्रा तो हो गई, लेकिन यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है, जिन्हें जगन्नाथ भी कहते हैं, गॉड ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, जगत के नाथ, तो उनका रूप रंग ऐसा क्यों है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे उनका मूड ऐसा क्यों है, उनका सारा जो स्टाइल बैठने का, इसके पीछे क्या कारण क्या है। तो इसके पीछे भी शास्त्रों में कथा आती है कि एक बार क्या हुआ, जब भगवान द्वारका में रहते थे तो भगवान की मैया रोहिणी और यशोदा द्वारका में गई। तो
तो जब वहाँ पे जितनी भी भगवान की मेन 8 पटरानियाँ थी ना, रुक्मिणी, सत्यभामा जी, तो उन्होंने रोहिणी माता से एक बात कही कि माता श्री, हमें एक बात हमें हमेशा खाती रहती है अंदर से कि हम भगवान कृष्ण की इतनी सेवा करते हैं, सारा दिन उनको प्रसन्न करने के लिए एक टांग पे खड़े रहते हैं कि उनके मुंह से बात बाद में निकलती है, हम उसको पहले पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण जो है ना, हर वक्त व्रज की गोपियों की ही प्रेज करते रहते हैं कि गोपियाँ ऐसी थी, वहाँ के ब्रजवासी ऐसे थे, वो मेरे साथ ऐसा करते थे, वो मुझे ऐसे प्रेम करते थे, कि हम लोग तो पिछले इतने वर्षों से यही सुन सुन के परेशान है कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है कि भगवान हर समय गोपियों की बात करते हैं। तो माता रोहिणी ने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हें ये सारी बातें बताऊंगी, पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं आपको ये सारा कुछ बता रही हूँ तो उस वक्त कृष्ण और बलराम अंदर ना आए। अगर मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ कि क्यों भगवान कृष्ण गोपियों की इतनी परहेज करते हैं, और अगर कृष्ण बलराम ने ये सारा कुछ सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कृष्ण बलराम वृंदावन चले जाएंगे द्वारका छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। तो रानी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण हमें छोड़ के वृंदावन चले जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता रोहिणी का वचन निभाते हुए उन्होंने सुभद्रा महारानी को कहा, भगवान की जो सिस्टर थी, कि आप ना बाहर गेट पे खड़े हो जाओ, जिस रूम में सुना रहे थे, बात सुनानी थी, सारी स्टोरी सुनानी थी, क्यों भगवान इतने अट्रैक्टेड है गोपियों की तरफ ब्रजवासियों की तरफ। तो सुभद्रा महारानी खड़ी होगी, उन्होंने क्या किया, ऐसे दरवाजे के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़ी होगी, कोई अंदर ना आए। अब वो खड़ी हैं तो माता रोहिणी ने सुनाना शुरू किया कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में होते थे ना, वहाँ का जो वातावरण था इतना खुशमय, इतना प्लेजेंट होता था कि ऐसे लगता था कि जैसे गर्मी में भी सुहावना मौसम होता है। और जैसे ही भगवान वृंदावन छोड़ के गए तो ये सारी कथा ऐसे सुना रही थी माता रोहिणी कि कैसे गोपियों के साथ भगवान ने रासलीला रची, कैसे गोपियों के साथ भगवान का इतना प्रेम था, और वो भी प्रेम क्या था, दिव्य प्रेम था, ट्रांसेंडेंटल लव। तो जैसे ये सारा कुछ माता रोहिणी सुना रही थी तो क्या हुआ, जो सुभद्रा महारानी थी, शी वॉज सो एब्जॉर्ब्ड, वो उसमें इतनी एब्जॉर्ब हो गई, इतनी खूब गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके दाएं और बाएं कृष्ण और बलराम खड़े हैं। पता ही नहीं चला कि बलराम और कृष्ण कब आ गए, और वो दोनों ही सारी स्टोरी सुन रहे थे जो माता रोहिणी बता रही थी। और माता रोहिणी चाहती थी कि कृष्ण बलराम ने अगर सुन लिया तो काम गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण और बलराम सब कुछ सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे तो क्या हुआ, अब भगवान अपने भक्तों का अपने प्रति जो प्रेम था, भक्तों का भगवान के प्रति जो प्रेम था, भगवान ने जब वो सुना कि मेरे भक्त ब्रजवासी मुझे इतना प्रेम करते हैं, और प्रेम में इतनी तपन होती है, इतनी अगन होती है, तो उस प्रेम की तपन से भगवान का जो शरीर था वो मेल्ट होना शुरू हो गया। बलराम जी का, सुभद्रा महारानी का, भगवान कृष्ण का, उनकी सारी बॉडी मेल्ट होने लगी, उनके हाथ मेल्ट हो गए। आप देखो भगवान के हाथ है ही नहीं, भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलदेव जी के हाथ ही नहीं है। यू कैन सी, आप जब रथ यात्रा निकलेगी 20 जून को, आप देख सकते हैं कि हाथ नहीं है, बाजू है। सुभद्रा महारानी की तो बाजू भी नहीं है, पिघल गए, सब मेल्ट हो गए प्रेम की तपन से। भक्तों का प्रेम, भगवान
तो चाहते ही सर भक्तों का प्रेम चाहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान को हम भोग लगाते हैं, हम लोग कहते हैं मैंने 56 भोग लगाए भगवान के लिए, मैं इतना कुछ बना के लेके आई। कभी आपने सोचा है कि क्या भगवान को इन चीज़ों की ज़रूरत है? उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तो भगवान कृष्ण का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे इंटरेस्ट के लिए। हमारी अंदर जो भक्ति है भगवान उसको देखना चाहते हैं, उसका स्वाद चखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, भक्ति को टेस्ट करने के लिए भगवान, तभी तो गीता में आता है ना 9th अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तया उपरतम अश्नामि प्रयत आत्मना। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति के साथ, प्रेम के साथ मुझे कुछ भी अर्पण करता है ना, मैं मना ही नहीं कर पाता, मैं मना ही नहीं कर पाता। ऐसे ही सनातन गोस्वामी हुए वृंदावन में, मैंने आज यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है उसकी, कि वो मदन मोहन डिटीज़ को वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे। मदन मोहन जी का नाम सुना ही है, भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। तो मदन मोहन डिटीज़ प्रकट हो गए, उन्होंने कहा अरे सनातन तुम मुझे रोज़ ही सूखी बासी रोटी दे देता है अभी, और उसमें नमक भी नहीं होता, मुझसे खाई नहीं जाती। मदन मोहन भगवान ने कहा, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि भगवान प्लीज़ कृपा आप इसे स्वीकार करें कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं चल भी नहीं सकता कि मैं द्वार द्वार जाके भिक्षा मांग के लेके आऊँ। मेरे पास जो कुछ बचा खुचा होता है मैं आपको वही अर्पण कर रहा हूँ। तो भगवान ने खाया, भगवान ने वो रोटी, बासी रोटी, वो चपाती जो थी सूखी, भगवान ने खाई, बिना नमक के खाई। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के द्वारा जो प्रेम से दी गई वस्तु होती है उसको कभी भी मना नहीं करते, क्योंकि भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। उसी प्रेम की अग्नि के कारण, उस प्रेम की तपन के कारण भगवान का शरीर पिघल गया, टांगे पिघल गई, आँखों से आईलिड्स मेल्ट हो गए। देख लो हमारे आईलिड्स हैं, भगवान के है ही नहीं है। तो जब भगवान इस रूप में थे, जब भगवान इस मूड में थे, ये वो मूड है जब भगवान अपने भक्तों के प्रेम को टेस्ट कर रहे होते हैं। मत ही बैठ जाओ। जब भगवान अपने भक्तों के प्रेम को चख रहे होते हैं, ये वो मूड है। ही इज टेस्टिंग, टेस्ट कर रहे हैं। तो इस मूड में, ये मूड है भगवान का। तो जैसे भगवान इस रूप में आए, इस मूड में आए, तो क्या हुआ? नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी ने तो शोर डाल दिया। उन्होंने कहा भगवान धन्य हूँ मैं, बहुत धन्य हूँ मैं। आज करोड़ों जन्मों से, कई कल्पों से मैं आपके इस रूप के दर्शन करने के लिए तरस रहा था, और आपने आज मुझे इस रूप के दर्शन दे दिए। तो नारद जी ने शोर डाल दिया, इतना शोर डाल दिया। भगवान ने कहा चुप चुप। नारद जी कहते नो, मैं चुप नहीं होगा, आज तो मैं सारे संसार में बताऊंगा आपके इस रूप के बारे में। तो भगवान ने कहा भैया क्या रिश्वत लोगे चुप होने की? तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं तभी चुप होऊंगा कि अगर आप मुझे कुछ देंगे। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो नारद जी ने कहा कि भगवान कल युग के लोग मंद भाग्यो, उनका भाग्य भी मंद है, उनकी मति भी मंद है। तो कलयुग में आप अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप इसी रूप में प्रकट हो। मुझे आप ऐसा वचन दो कि आप कलयुग में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए इसी रूप में ही प्रकट होंगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो क्या था? जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जिसे हम पुरी कहते हैं उड़ीसा में, उसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है। तो वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा।
और उसकी एक ही इच्छा थी, एक ही डिज़ायर थी कि भगवान मुझे इसी जन्म में आपके दर्शन होने चाहिए, मैं मरने से पहले आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो एक दिन भगवान कृष्ण या कह लो भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए। विष्णु और कृष्ण में तो कोई फ़र्क नहीं है ना। तो भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आए। भगवान ने कहा कि राजा इंद्रद्युम्न, तुमने मेरी बहुत भक्ति की है और मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कल जब तुम सुबह उठोगे, जब सूर्य की पहली किरण निकलेगी और जब तुम समुद्र की ओर, इस दिशा की ओर जाओगे, तो तुम्हारी ओर तैरता हुआ एक लकड़ी का गट्ठा, लॉग ऑफ वुड, तुम्हारी तरफ आएगा। और तुम्हारी पहचान के लिए कि वाकई जो लकड़ी का गट्ठा तुम्हारी तरफ आ रहा है वो मैं ही हूँ, कृष्ण ही हूँ। तो उस पर 4 चिन्ह होंगे, शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल का फूल। तो जैसे ही अगले दिन महाराज इंद्रद्युम्न जब उठे और जब वो समुद्र की ओर, उसी दिशा की ओर गए, तो ठीक एक लकड़ी का गट्ठा उनकी ओर तैरता हुआ आ रहा था। तो उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे। तो वो समझ गए कि ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने क्या किया, अब भगवान का आदेश था स्वप्न में कि इस लक्कड़ के गट्ठे से तुमने मेरे अर्चा विग्रह बनाने हैं। हम लोग अर्चा विग्रह का मतलब होता है जो हम लोग लेमैन मूर्ति कहते हैं ना, लेकिन देयर इज़ नो वर्ड मूर्ति इन सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति शब्द नहीं है। हमारे सनातन धर्म में अर्च विग्रह, इंग्लिश में डिटीज कहते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि तुमने इस लॉग ऑफ वुड से मेरे अर्चा विग्रह डिटीज बनाने हैं। अब उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि भगवान के डिटीज कार्व करने के लिए कोई अच्छा सा एक शिल्पकार मिले। तो एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे प्रकट हुआ और वो राजी हो गया कि मैं भगवान की डिटीज बनाऊंगा। अब डिटीज की शक्ल तो पता ही नहीं कौन सी बननी है, कैसी बननी, क्या बनना है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने एक शर्त रख दी कि मैं तभी ये कार्य करूँगा अगर आप मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं बंद कमरे में ये कार्य करूँगा और कोई मेरे कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई अंदर नहीं आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, उस बूढ़े व्यक्ति ने, शिल्पकार ने अपना कार्य प्रारंभ किया। कुछ दिन ऐसे बीत गए, महीने बीत गए। तो बाहर अंदर से आवाज़ें आती होती थी ठक ठक की। तो राजा कहता था काम चल रहा है। तो 1-2 दिन बीत गए तो राजा को अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई, ठक ठक की। तो राजा को शक पड़ा कि समथिंग इज़ रॉन्ग इनसाइड द रूम। तो अगले दिन राजा ने क्या किया, उस रूम का दरवाज़ा तोड़वाया। तो खुद अंदर जब प्रवेश किया राजा ने तो देखा देयर वॉज नो पर्सन, वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे था ही नहीं। लेकिन वहाँ पे 3 आधी अधूरी मूर्तियाँ पड़ी थी जिसे हम अर्चा विग्रह कहते हैं। तो 3 अर्चा विग्रह थे वहाँ पे, वो भी आधे अधूरे। ना उनकी आंखें सही सी थी, ना उनकी आंखों पर आईलेट्स थे, ना उनके कान थे, ना उनके हाथ थे, ना उनकी टांगें थी, ना कोई शेप थी। आंखें भी बड़ी 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 गोल गोल आंखें। तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरी इग्नोरेंस के कारण, मेरी गलती के कारण, मैंने तो उनको वचन दिया था कि मैं आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करूँगा और मैंने इंटरफेयर किया और वो इस काम को छोड़ के चले गए। तो राजा ही वॉज लमेंटिंग अपॉन, बड़े दुखी थे, शोक का कुल थे। तो जैसे ही राजा रो रहे थे तो उसी वक्त नारद जी प्रकट हुए। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा भाई क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तो उस राजा ने सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे ये ऐसे हुआ और वो इंटरफेयर मैंने कर दिया, हस्तक्षेप, तो वो काम ही छोड़ के चले गए। तो नारद जी ने कहा कि जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, ही वॉज विश्वकर्मा, वो तो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। और जो ये तुम कह रहे हो ना कि ये भगवान की मूर्तियाँ, अर्चा विग्रह आधे अधूरे हैं, आंखें नहीं है, पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, टांगें नहीं है, कान नहीं है,
आईलेट्स नहीं है, आईब्रोज नहीं है। कहते दीज डिटीज आर परफेक्टली कंप्लीट, पूरी तरह कंप्लीट है और परफेक्ट है। कहते वो कैसे हो सकता है? कहते ना इनके हाथ है, ना इनकी टांगे है, मुंह भी इनका सही से नहीं बना हुआ, लिप्स भी नहीं है अच्छी तरह बने हुए, आंखें भी ओवल शेप में नहीं है, अभी शेप देनी थी उस शिल्पकार ने, अभी गोल ही रह गई है आंखें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान ने मुझे वचन दिया था द्वापर युग में कि मैं कल युग में इसी रूप में प्रकट होऊंगा। ये वही रूप है जब भगवान माता रोहिणी से अपने भक्तों का जो भगवान के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को जब श्रवण कर रहे थे तो तब भगवान का ऐसा रूप हो जाता है। और इस रूप में भगवान का ध्यान सिर्फ अपने भक्तों की तरफ होता है। जो जो भी भगवान के सामने बैठा है, भगवान उनको देख रहे हैं, भगवान उन पर कृपा कर रहे हैं। इस रूप में भगवान, ये भगवान का सिर्फ कृपामय रूप है, मर्सीफुल रूप। इस रूप में भगवान अपने भक्तों पर केवल कृपा करने के लिए इस रूप में आते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।